पिछले 15 सालों से शक्ति उद्घोष फाउंडेशन ये बाइक यात्रा करता है। हर साल इसको शौर्य यात्रा का नाम दिया जाता है। बहुत सारे लोग जानते हैं कि मैं यहीं पर दिखती थी जब नंबर 2 था, आज नंबर 26 हो गया है। तो मुझे लगता है हमारी भी ग्रोथ हुई है। और जितने भी लोग नारी शक्ति को थोड़ा डाउट में रहते थे कि नारी शक्ति है, भारत की नारी शक्ति है, कैसे काम कर सकती है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद सबके जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए हैं। तो इस साल की जो शौर्य यात्रा है, शक्ति उद्घोष फाउंडेशन आज ये बाइक यात्रा यहाँ से शुरू कर रहा है, जिसका नाम है शक्ति यात्रा व्हील्स ऑफ वैलर राइड विद प्राइड 2.0। हम पिछले साल भी गए थे। पिछले साल हम लोग जम्मू से सियाचिन तक की यात्रा करके आए थे। हर साल जो ये रैली की जाती है, इसके दो जो बिंदु रहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। पहला, सेना के प्रति हमारा समर्पण। जितने भी सैनिक जो आज सर्व कर रहे हैं, बॉर्डर पे हैं, हमारे साथ बैठे हैं, जितने भी लोग हमारे साथ हैं, उन सब का मनोबल बढ़ाया जाए। आजकल युग जो है वो सोशल मीडिया का है। मुझे लगता है सोशल मीडिया पे तो हम लिख देते हैं जय हिंद, सब कुछ वहां मेंशन कर देते हैं, बट फिर भी जब बॉर्डर पे खड़े होने की बात आती है तो हम कहीं ना कहीं थोड़ी पीछे हो जाते हैं। अभी खुद ही हम लोग सुबह यहाँ पे घूम रहे हैं तो मुझे लग रहा है, सबको लग रहा है कि हमें गर्मी लग रही है, बहुत मुश्किल है इतना तामझाम उठा के चलना। बट हम सोच भी नहीं सकते कि जब बॉर्डर पे रक्षा की बात आती है, सियाचिन की बात आती है, तो हमारे सैनिक जो है, हमारे भाई जो है, कैसे बॉर्डर की रक्षा करते हैं। इतना बड़ा रक्षक, वेपन उठा के, जूते डाल के, गीला सर्दी सूखा सब बेयर करते हैं, खाली पेट पानी पिए, बिना पानी पिए। तो मुझे लगता है हमारा समर्पण बढ़ जाता है। शक्ति उद्घोष फाउंडेशन प्रयास करता है इस शौर्य यात्रा में उन सारी महिलाओं को प्रेरित करने का जिनको हम ट्रेनिंग देते हैं बेल्ट फोर्स के लिए, यूनिफॉर्म फोर्स के लिए। मुझे लगता है सेना की वर्दी, पुलिस की वर्दी, कोई भी वर्दी पहनना एक महिला के लिए बहुत गौरव का विषय है। और आज जब मैं यहाँ से बैठ के ये बोल रही हूँ तो एक वर्दी हमने भी पहनी है, जो वर्दी ये बताती है कि ये जो राइड है ऑपरेशन सिंदूर को डेडिकेट की जा रही है और शक्ति की यात्रा लेके जा रही है, शौर्य की यात्रा लेके जा रही है। पिछले जितने भी सालों में शक्ति उद्घोष फाउंडेशन ने ये बाइक रैली की है, हर साल की रैली देश को ही समर्पित है। करगिल के जितने भी लोग जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी उनको समर्पित है। मैं 2 शब्द बोल के अपनी बात खत्म करूंगी और ये 2 शब्द आपको याद रहेंगे जीवन भर तक। जब तक मैं यहाँ हूँ, मैं हर साल ये शौर्य यात्रा यही से निकालूंगी। ये यात्रा इसलिए इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग इतिहास भूल जाते हैं। भारत का बहुत गौरवशाली इतिहास है और उस इतिहास को बनाने में भारतीय सेना ने बहुत त्याग, बहुत समर्पण दिया है। शौर्य की वो गाथाएं हैं जो आपने सुनी नहीं होगी। बहुत सारे लोग हैं जो 99 में बॉर्न भी नहीं होंगे, करगिल का नाम से फिल्मों में सुना होगा। जब आप वहां जाएंगे और उन शहीदों को नमन करेंगे, तब आपको इतिहास होगा कि भारत की रक्षा करने वाले जो सपूत जो हैं, माँ भारती के वो वीर, उनको नमन निकलता है। उनको माँ भारती ने इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है कि आज वो भारत की रक्षा कर रहे हैं। मैं यहाँ से शौर्य यात्रा लेके जा रही हूँ। ज्यादा कुछ ना बोलते हुए उन सब शहीदों को नमन करती हूँ। जय हिंद। जैसे कि जो ये आज आप सभी की बाइक रैली निकलने वाली है, तो इसको लेके मेरा सवाल है कि आपको कहाँ से प्रेरणा मिला कि हम इस तरीके के राइड कर सकते हैं? लेट्स राइड, मतलब मेरे लिए तो पहला राइड ही लेट्स राइड था, बिकॉज आई वेंट ऑन माई फर्स्ट राइड विद लेट्स राइड। तो मुझे इसके बारे में पता भी लेट्स राइड से चला एंड द मोटिवेशन ऑल एवरीथिंग इज फ्रॉम लेट्स राइड। और इस राइड को लेके क्या आपकी फैमिली, क्या फिर आपके जो भी रिलेटिव्स हैं, तो इससे सहमत है कि कोई बात नहीं, आप एक महिला हो और इतने दूर का सफर आप तय कर सकते हो? बहुत लड़ गए बहुत मनाना पड़ा है, सब पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है सबने घर पे कॉल्स करी हैं, घर वालों को समझाया है एंड व्हेन दे सॉ द वीडियोस एंड एवरीथिंग। अब तो मुझे कॉल करके कह रहे हैं कि फोटोज वीडियोस भेजते रहना, अपडेट करते रहना। उससे पहले तो कोई बात भी नहीं कर रहा था जाने से पहले, बट अब वो खुश हैं बिकॉज ऑल वुमेन्स राइड एंड they know that we have all the safety measures, so they are happy. ओके, थैंक यू। आपका नाम? सिफर। सिफर। तो आप कहाँ से आए हो? दिल्ली। दिल्ली से। हाँ। तो दिल्ली से, और ये जो इतना लंबा आप सफर तय करने जा रहे हो जम्मू से लद्दाख तक का, तो कुछ डर, कोई भय जम्मू कश्मीर को लेके? कुछ भी नहीं है, तो सपना था, सबसे बड़ा सपना था जो कि अभी पूरा होने जा रहा है। हाँ हाँ। मेरे घर वाले बहुत प्राउड हैं कि मैं यहाँ पे आई हूँ एंड मेरी फैमिली में ऐसा कोई बाइकर नहीं है, तो पूरी फैमिली इज वेरी सपोर्टिव कि मैं बाइक लेके घर से निकली और इतना दूर पहुँच गई। और शक्ति उद्घोष फाउंडेशन से जुड़ने का कैसे आपको इंस्पिरेशन मिला कि आप इस संस्था से जुड़ सकते हो? इनके बारे में मैंने ऑनलाइन ही देखा था, मेरे को बहुत मन था कि मैं लोगों से कभी जुड़ पाऊँ, बट
ऐसी कोई बाइकिंग अपॉर्चुनिटी मैंने लास्ट ईयर मिस कर दी। इस साल मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं इनको ज्वाइन करूँ। एंड ओके, थैंक यू। आपका नाम? रीमा, आप कहाँ से हो? दिल्ली से। दिल्ली से हो। तो क्या ये आपकी पहली राइड है या फिर आप हमेशा करते हो? जी, हम करते रहते हैं राइड्स। हम लोगों की एकेडमी है लेट्स राइड, नोएडा में सेक्टर 135। मैं सबको प्रमोट करना चाहूँगी उसको। आप आएँ, ज्वाइन करें। हम लोग बेसिकली फीमेल्स को ट्रेन करते हैं और हम सब फीमेल्स को ये बोलेंगे कि आपके दिल में जो भी बाइकिंग को लेके डर है, आप लेट्स राइड आइए और अपना डर निकालिए। जाएंगे जम्मू से लद्दाख के लिए, जो इतना बड़ा एक यात्रा है और बहुत दुर्गम यात्रा है, बहुत टफेस्ट है, तो इसको लेके आपकी तैयारियां क्या है? देखिए, पहले तो ये है कि इसका जो मिशन है वो मिशन ही अपने आप में बहुत बड़ा है, तो वो पावर कहीं ना कहीं अपने आप आ गई। और दूसरा ये एक बहुत पुराना ड्रीम है जो देखा हुआ था कि लद्दाख जाना है, तो वो मौका मिला शक्ति उद्घोष की वजह से, जिसको कि हम पूरा कर रहे हैं। तो हम पूरी 27 लड़कियां हैं जो इस ट्रिप को कर रही हैं, और मिशन जो है वो अपने आप में इतना पावरफुल है। प्लस ऑपरेशन सिंदूर जो कि अभी हुआ था, जिसकी वजह से हमें बहुत कुछ महिलाओं को सशक्तिकरण का मौका मिला, और वो अपने आप में एक हमारे लिए प्रेरणा बना, जिसको हम पूरा कर रहे हैं। तो आप अपनी बाइक रैली से महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं यही बोलना चाहूंगी कि अगर पर सबके पास होते हैं, बट उड़ान भरने का मौका हर किसी को नहीं मिलता है, और वो जज्बा होना चाहिए। आपको मौका अपने आप बनाना पड़े। ऑल द बेस्ट। हमारे साथ प्रीति चौधरी है जो शक्ति उद्घोष फाउंडेशन के कन्वीनर है और इस बाइक रैली को यही लीड करती है। इनसे जानते हैं कि जो इनकी बाइक रैली है जो ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित है, तो इसको लेके इनका क्या लोगों को ये संदेश देना चाहती हैं। तो प्रीति जी, जिस तरीके से ये जो आपकी जो महिला सशक्तिकरण, जो आज आपकी जो 27 महिलाओं की टीम आज लद्दाख की ओर रवाना होने जा रही है, तो आप बाकी महिलाओं को अपने इस बाइक रैली से क्या संदेश देना चाहती हैं? देखिए, भारत की जो शक्ति है ना, वो ऑपरेशन सिंदूर के समक्ष भी दिखी थी। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, हमारी सेना की 2 शौर्य का परचम लहराने वाली 2 वीर नारियां, दो वो नारी शक्ति, वीर नारी नहीं है वो 2 नारी शक्ति पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। सब लोगों ने देखा कि जो भी ब्रीफिंग दी जा रही थी, सोफिया कुरैशी जी की बात करूं, व्योमिका सिंह जी की बात करूं, सब लोगों का मान उन्होंने बढ़ाया और पूरी नारी शक्ति के लिए एक मिसाल रखी है। हम कोशिश करेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर में जो भी कुछ हुआ उसका शौर्य जो है उसका परचम लहराए और चर्चा जो है लोगों में बनी रहे, इतिहास जिंदा रहे। जो लोग अपना इतिहास भूल जाते हैं वो इतिहास के पन्नों में गुम हो जाते हैं, उनका जीवन नष्ट हो जाता है। भारत का बहुत गौरवशाली इतिहास है, इस इतिहास को जिंदा रखने का प्रयास कर रही हैं ये 26 महिलाएं। कि आपकी जो बेटी है, जो साहसी बेटी जिसको हम बोल सकते हैं, आज इस यात्रा से लद्दाख जाएंगी और विजय दिवस के दिन ये झंडा फहराएंगी कारगिल में। तो ये महिलाओं के लिए बहुत चुनौती होती है कि उनके माता पिता अपनी बेटियों को नहीं भेजते, लेकिन आप उनके साथ और इतने गर्व के साथ उनके साथ फोटो क्लिक करा रहे हैं। बाकी आप सभी से बात कर रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है कि आपकी बेटी जा रही है, इस यात्रा पे निकल रही है? बहुत बढ़िया मैडम जी, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा हमारे लिए बहुत बड़ा एक प्राउड की बात है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।